हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों झारखंड के सामान्य परिचय में जो प्रश्न पूछा जाता है वो झारखंड के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर झारखंड से सबसे ज्यादा प्रश्न होगा वो तो सामान्य परिचय से होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है आप देख पा रहे होंगे। आज हम लोग मैप के माध्यम से पूरा समझेंगे और आपको मैप से ही याद हो जाएगा ये चीज। और सामान्य परिचय में आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कोई अगर ये झारखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई चौड़ाई, कब गठन हुआ, इसकी क्या राजधानी है, इसके साथ उप राजधानी क्या है, प्रस्तावित उप कौन कौन सी राजधानी है, इसके साथ अन्य जो राज्य है साझा करने वाली कौन कौन सा राज्य है, जैसे कि झारखंड का जिसको चौहद्दी बोलते हैं वो चीज, और जो राज्य है अलग अलग राज्य है कौन कौन सा, अलग अलग जिला जो है कौन कौन सा राज्य को छूती है, कौन कौन सा के राज्य के साथ आपको सीमा साझा करती है। ये सब प्रश्न आपको पूछा जाता है, मूलतः यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद सामान्य परिचय में क्या होता है कि कोई मतलब कितना जिला है और कितना प्रमंडल है। अगर प्रमंडल है तो उसके अंदर कितना जिला है, उस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। जिला है तो अगर कोई राज्य का जिला है तो उसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम क्या है, घनत्व किसका सबसे ज्यादा है, किसका कम है, लिंगानुपात किसका सबसे ज्यादा है, किसका कम है। तो तमाम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और मैप के माध्यम से बात करेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिए और एक बार लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे झारखंड का मैप है और ये झारखंड का पॉलिटिकल मैप है। तो पॉलिटिकल मैप के माध्यम से ही समझना हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगा और इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे याद करने का कि इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाए और बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। बस आप थोड़ा सा सब्र रखकर वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे साथ चलें। आपको एक एक चीज करके फिगर आपके दिमाग में बैठाया जाएगा। सबसे पहले देखिए झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य का गठन आपको कब हुआ पता है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। अब क्या है कि झारखंड जब गठन हुआ राज्य का तो उसका कौन केवां राज्य था। जब गठन हुआ था तो भारत का केवां राज्य के रूप में गठन हुआ था। तो वो जो राज्य गठन हुआ था वो हुआ था 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाएगा कि इस राज्य की राजधानी कहाँ है। तो इस राज्य की राजधानी आपको पता है कि रांची है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस राज्य की उप राजधानी कहाँ है। तो इस राज्य की उप राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये आपको दुमका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दुमका है आपको डीप कलर में मारा हुआ, ये उप राजधानी है। ठीक है, और 3 प्रस्तावित उप राजधानियां हैं। जो झारखंड के 3 और प्रस्तावित उप राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानी है आपको बता दें, कौन कौन सी राजधानी है। यहाँ पे आइए, गिरिडीह है, गिरिडीह है, चाईबासा है, मेदिनी नगर है। ठीक है, मेदिनी नगर है, ये मेदिनी नगर है। क्लियर है, ये आपको मेदिनी नगर होगा। ठीक है, मेदिनी नगर। अब इसमें और समझने वाली बात क्या है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्षेत्रफल होगा, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगी, देखिए यहां से यहां तक इसके उत्तर से पूर्व की ओर जो ऐसे नापा जाता है, उत्तर से पूर्व की उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी आपको 300, यहां से यहां तक होगी 380 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से आप लेंगे, यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो इसकी चौड़ाई जो होगी आपको 463 किलोमीटर। ठीक है, 463 किलोमीटर। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, पूरा झारखंड का क्षेत्रफल 79,714, ठीक है, सॉरी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
अब क्या है कि इसके और आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात करने वाली बात क्या है कि हम लोग इसका जिला और प्रमंडल के बारे में बात करेंगे, जहां से सवाल उठकर आता है कि कितना जिला है, कितना प्रमंडल है। अगर पहले प्रमंडल के बारे में बात किया जाएगा कि कितना प्रमंडल है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसमें कितने जिले आते हैं, ठीक है। सवाल उससे पूछा जाएगा कि ये जिला है, निम्न आपको ये जिला दे दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा ये किस प्रमंडल से है, या फिर प्रमंडल का नाम देके दे दिया जाएगा कि कौन सा जिला इसमें आता है। आपका ऑप्शन में जो होगा आप उसके हिसाब से चुनाव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना होगा कि कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला है। तो इसी में हम लोग समझते हुए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हम लोग के झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो राजकीय क्या वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष आपको देखिए यहाँ पर साल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो झारखंड से बाहर के होंगे उनको अगर ये नहीं पता है कि साल का पेड़ किस तरह दिखता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और झारखंड के भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको साल का पेड़ के बारे में नहीं पता, सिर्फ नाम सुने हैं। तो जंगल आप कभी झारखंड में अगर भ्रमण करते हैं और बहुत भारी संख्या में जंगल मिलता है, जो लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलता है, वो साल का पेड़ होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब पुष्प की बात करेंगे, राजकीय पुष्प क्या होता है। तो राजकीय फूल क्या है, जिसको फूल कहते हैं, वो पलाश का है। पलाश का फूल, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड में अगर कम रहते हैं, बाहर तैयारी करते हैं या फिर बाहर ग्रामीण परिवेश में नहीं रहे हैं, तो उनको पलाश का फूल देखने को नहीं मिला होगा। पलाश का फूल जो होता है इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। और ये पलाश का फूल वस्तुतः गांवों में होलियों में इस्तेमाल हुआ करता था। पहले किससे रंग बनाकर होली खेला जाता था। अभी लोग अलग अलग तरह के रंग जो है रेडीमेड रंग से खेलते हैं, लेकिन पहले इसी का रंग बनाकर झारखंड में खेला जाता था। एक पुरानी संस्कृति झारखंड की थी। अब देखिए राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे कि झारखंड की राजकीय पशु क्या है। तो वो हाथी है। हाथी जानते हैं आप लोग। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। कोयल भी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लोगों के बारे में। दोस्तों लोगों के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हाल ही में ये लोगो लॉन्च किया गया, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम नहीं हो पाया है। तो वस्तुतः इससे जो सवाल बनेगा, इससे जो निकल कर सवाल बनने वाला है, कुछ 2-4 सवाल बनता है जिसके बारे में आज चर्चा किए देते हैं। दोस्तों इसमें जो हरा रंग का है, आप जो देख पा रहे हैं, हरा रंग का जो है, ये जो हरा रंग हर जगह दिया हुआ है, ये हरा रंग झारखंड की हरियाली का प्रतीक है। पूछा जाता है कि झारखंड के लोगों में जो हरा रंग है वो क्या है, झारखंड की हरियाली का प्रतीक है। अब आपको देखिए कि 3 चीजें इसमें आपको विशेष देखने को मिलेगी। अगर ये बड़ा आपको दिख रहा है तो क्या है, बीच में देखिए एक ये हाथी है, ये जो आपको केसरिया कलर से है, ये पलाश का फूल है। पलाश का फूल है जो आपको अभी यहाँ देखने को मिला था, वही पलाश का फूल है, ठीक है। तो पलाश का फूल, उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि वो नृत्य और नर्तकियां हैं, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें आपको सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या सवाल पूछा जाता है कि इसमें अगर हाथी है तो हाथियों की संख्या कितनी है, ठीक है। पलाश है तो पलाशों की कितनी संख्या दी गई है। जो नृत्य करने वाले हैं, जो इसमें नृतक आपको दर्शाया गया है, बहुत ही गौर से अगर आप देखेंगे तो पुरुष और स्त्री दोनों नृतकों का इसमें चित्र दर्शाया हुआ है। जो कितने हैं, तो इसमें हाथियों की जो संख्या है, हाथी अगर हम लोग बोलते हैं तो हाथी कितना है, हाथी इसमें 24 है, ठीक है। उसी तरह से पलाश फूल की बात करेंगे तो फूल इसमें कितना फूल है, फूल भी इसमें 24 है। और उसी तरह से हम लोग बात करेंगे जो नृत्य कर रहे हैं वो लोग कितने हैं, तो नृत्य करने वालों की संख्या इसमें कितना है, नृत्य वाले संख्या की संख्या 48 है। बीच में आपको देखिए शोक स्तंभ है, ठीक है। तो यही है झारखंड, और ऊपर में झारखंड सरकार हिंदी में और नीचे झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें 3 चीज जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या हम लोग जानते हैं, इसकी जनसंख्या के बारे में, ठीक है। इसकी जनसंख्या के बारे में चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि प्रमंडल के बारे में, कितने जिले हैं। आपको पता है कि झारखंड में 24 जिला है,
ठीक है। और प्रमंडल कहेंगे तो 5 प्रमंडल है। अब देखिए प्रमंडल को लिखने से अच्छा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि छोटा नागपुर, जो उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान है, बहुत सारा चीज है। लेकिन हम लोग इसमें क्या समझते हैं, हम लोग इसमें जो समझते हैं, समझने वाली बात क्या है कि मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें 5 कलर में आपको ज्यादा दर्शाया गया होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ जो कलर दिया हुआ है आपको, ये जो कलर दिया हुआ है, एक कलर ये हो गया, मतलब ये कौन सा है, संथाल परगना आपको प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल है। दोस्तों 5 प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल है। ये आपको ब्लू कलर में जितना भी दिया हुआ है ये आपको उत्तरी छोटा नागपुर है। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो नीचे दिया हुआ है, ग्रीन में कौन सा है, ये पूरा ग्रीन वाला, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। और ये बाएं साइड में जो आपको ये थोड़ा सा एलोइस टाइप का आपको दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये आपको पलामू प्रमंडल है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है ये आपका कोल्हान प्रमंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए। दोस्तों इसमें जो समझने वाली बात है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका ऊपर जो संथाल परगना है वहां से, कि संथाल परगना आपका संथाल परगना में कितने जिले आते हैं, संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें कितने जिले आते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको बताया जाए साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, नाम के साथ आपको बताया जा रहा है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये आपको संथाल परगना में आने वाला संथाल परगना प्रमंडल में आने वाले जिला हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आपको 5 जिला देखने को मिला। अब इससे क्या सवाल पूछा जाएगा कि संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, तो संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपको दुमका में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका सारा प्रश्न अभी तक हो गया है जिला और प्रमंडल को लेकर। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर जो ब्लू कलर में है उसमें कुल कितने जिले हैं, आप गिन सकते हैं, नाम भी आपको याद रखना होगा। कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, हजारीबाग बगल चतरा है, रामगढ़ है, बोकारो है और धनबाद है। ठीक है, ये सब जो आपको जिले हैं, ये सब जिला में आपको, और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग है तो हजारीबाग का जितना भी जिला है आप ध्यान दीजिएगा कि वहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय से चलने वाली सारे जितने भी कॉलेज हैं, सब उनका जो यूनिवर्सिटी है सब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी होता है। कितने जिले कुल हो गए, तो आपको देखिए इसमें कुल आपको 7 जिले हो गए। कौन कौन हो गए, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, हजारीबाग है और चतरा है। ठीक है दोस्तों, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी बोला जाता है, सबसे ज्यादा अभ्रक प्रोडक्शन करने वाला, और धनबाद जो है सबसे ज्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाला, उत्पादित करने वाला, जहां पर उत्पादन होता है कोयला का, निकाला जाता है, सबसे ज्यादा वो जिला है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे हम लोग, इसका जो मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा, इसका मुख्यालय हजारीबाग होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बीच में जो हजारीबाग है सबसे ज्यादा डीप कलर में, वो इसका मुख्यालय होगा, मतलब हजारीबाग इसका मुख्यालय है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और बाएं, पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में कितने जिला हैं, तो पलामू प्रमंडल में आपको 3 जिला आते हैं। 3 जिला कौन कौन सा है, गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। दोस्तों अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा राज्य, जैसे इधर आपको देखिए, इधर उत्तर बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर ये सब के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सा जिला टच करता है इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। पहले हम लोग अंदर की बात जान लें, पहले खुद का जो अंदर का जिला है उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो क्या है, पलामू प्रमंडल में कितना जिला आता है, 3 जिला आता है, जैसे गढ़वा, पलामू और लातेहार। दोस्तों इसका जो मुख्यालय होगा वो होगा मेदिनीनगर। ठीक है, इसका मेदिनीनगर, यहाँ पर मेदिनीनगर होगा, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर होगा। आगे हम लोग उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं, जो ग्रीन कलर में पूरा दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर में दक्षिणी छोटा नागपुर होगा। याद रखिएगा ये उत्तर की ओर है, और ये साउथ होगा, इसलिए छोटा नागपुर की बात करेंगे तो ऊपर वाला उत्तरी हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 जिले आते हैं। देखिए कौन कौन सा है, लोहरदगा है, रांची है, गुमला है, खूंटी है
और सिमडेगा है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय होगा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, वो होगा रांची। क्लियर है। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो आपको प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल ये कहलाता है। ठीक है, ये कोल्हान प्रमंडल कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। 3 जिला कौन कौन सा है? 3 जिला कौन कौन सा है? सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, 3 जिला है, 3 जिला है इसका। अब इसका हम लोग बात करेंगे कि इसमें मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो होगा वो होगा चाईबासा। ठीक है, चाईबासा जो उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित भी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पलामू वाले में क्या था, मेदिनीनगर है जो उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित है, जो यहाँ आपको पलामू प्रमंडल का आपको मुख्यालय भी है। अब क्या है कि अभी तक आपने यहाँ के प्रमंडल और उसके जिले देखे हैं कि कुल 24 जिले जो हैं, उसके 5 प्रमंडल में कुल 24 जिले आते हैं। कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला है ये आप देख चुके हैं। उसका मुख्यालय के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। अब हम लोग को विशेषतः देखना है, यहाँ जो सवाल आता है उसी पे चर्चा करेंगे। ज्यादा फालतू चर्चा करने से कुछ होगा नहीं, ज्यादा इसमें फालतू बताने से कुछ नहीं होगा। हम लोग इसके लिंगानुपात, साक्षरता दर सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक बार झारखंड का चौहद्दी बता दें कि कौन सा किधर है और कौन सा जिला कौन सा राज्य को की सीमा को छूती है, तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता है कि ऊपर में जो ऊपर वाला आपको ये वाला जो देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर और यहां पर आप देखिए, यहां पर जो दिख रहा है इसके बीच में जो होगा वो होगा बिहार। ठीक है, इसके बीच में क्या है, बिहार है। उसके बाद यहां पर आप थोड़ा सा इधर आएंगे, यहां पर आ जाएंगे। देखिए यहां पर एक लाइन खींची हुई है और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब यहां पर एक लाइन खींची हुई थी जो बाउंड्री मारी हुई थी, यहां से लेकर आप नीचे थोड़ा सा आएंगे ये वाली बाउंड्री पर, तो इधर क्या होगा, इधर होगा आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अब यहां वाला बाउंड्री आप देख रहे होंगे और एक यहां वाला आप बाउंड्री देख रहे होंगे, यहां वाला बाउंड्री आप देख रहे होंगे। ये बाउंड्री के नीचे कौन सा आ जाएगा आपको, उड़ीसा, जिसको कहते हैं ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो आपको है, ये वाला बाउंड्री और यहां पर ये वाला बाउंड्री जाते हैं, तो इसमें आपको यहां से यहां तक कौन सा राज्य मिलता है, तो यह मिलता है आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल मिलता है। अब आपको थोड़ा समझा दें कि आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल ऐसा आता है कि कौन सा जिला, आपको जिला दे दिया जाएगा, ये कौन से राज्य को छूती है, इसकी सीमा कौन से राज्य को छूती है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से चर्चा करेंगे। ऊपर से क्या चर्चा करेंगे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज जो जिले हैं, ये जो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, मतलब कुल 10 जिला जो है बिहार की सीमा को छूती है। झारखंड का जो कुल आपको पूछा जाएगा, झारखंड के कितना जिला है जो बिहार की सीमा को छूती है, तो 10 जिला ऐसा है। नाम आपको गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज आपको बताना है। अब थोड़ा बाएं की ओर चलते हैं। जो गढ़वा वाला है, इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की सीमा छूने वाली देखिए कौन सा जिला है, ये गढ़वा जिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ को की सीमा से साझा करने वाली जिला कौन कौन सी है, तो ये कौन सा है, पहले देखिए गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 और 4,
चार जिले जो हैं, चार जिले छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है सीमा साझा करती है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आप जरूर उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक तरह से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जिला है जो तीन अलग राज्य की सीमा को छूता है। तो तीन अलग राज्य की सीमा को छूने वाला जो जिला है वो कौन सा है? गढ़वा है। देखिए, इधर बिहार को छूती है, इधर उत्तर प्रदेश को छूती है, इधर छत्तीसगढ़ को छूती है। ठीक है, आपको याद रखना, ये पलामू इसके बगल में है, पलामू के बगल में है गढ़वा, तो गढ़वा आपको याद रखना है। गढ़वा से ही आपको रेल लाइन घुसती है, जो आपको दिल्ली से आते हैं तो गढ़वा तरफ से रेल लाइन घुसती है, जो टोरी होते हुए आपको मुरी होते हुए रांची स्टेशन को आती है, तो ये गढ़वा से घुसती है उत्तर प्रदेश होते हुए। दोस्तों, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो तीन अलग राज्यों की सीमा को छूती है। आगे हम लोग आते हैं नीचे। देखिए, हम लोग नीचे आते हैं कौन सा? उड़ीसा में। उड़ीसा जो राज्य है, कौन कौन सा इसके साथ सीमा साझा करती है? तीन जिला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चार जिला। ठीक है, अब क्या है, चार जिला कौन कौन सा ये पूछा जाएगा। या तो आपको नंबरिंग में पूछा जा सकता है कि कितने जिले करते हैं, या तो फिर आपको नंबर के साथ साथ नाम भी पूछा जाएगा कि कौन कौन सा जिला, या फिर ऑप्शन में कोई एक नाम दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा। ये सामान्य सा चीज है झारखंड का, जो आपको आज मैप के माध्यम से याद रखना है। तो कौन कौन सा नीचे जो उड़ीसा के साथ करता है भैया? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। आप खरसावां से भी याद अपने मन में रख सकते हैं कि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और खरसावां, इतना जो है उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करती है। अब आगे क्या है कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाली कौन कौन सी जिला है और कितनी जिलों की संख्या है। नीचे से अगर हम लोग चलते हैं तो पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, रांची है, रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है, जामताड़ा है, दुमका है, पाकुड़ है, साहेबगंज है। ठीक है, कुल कितने जिले हुए? आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 जिले हुए। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 जिला पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा करता है और 10 जिला आपको बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। लेकिन आपको अलग अलग याद नाम क्या रखना है कि कौन कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ईस्ट पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, ये सब जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखिए, सवाल इसी तरह का आता है, जिस तरह का आता है उसी तरह का आपको बताया जा रहा है। इसमें बहुत फालतू की चीजें बताने से कोई मतलब नहीं है। दिमाग में हमारा उतना ही माइंड मैप करना है जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा बताने के बाद कंफ्यूजन होगा, तो जो जहां से प्रश्न सीधा उठा कर दिया जाता है उसी के बारे में, और इससे बाहर आपको इसमें प्रश्न मिलेगा भी नहीं सामान्य परिचय में। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं आगे जो हम लोग देखने वाले, देखिए इसमें हम लोगों ने जो देखा है अभी, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर देखिए 24 जिला है, 5 आपको प्रमंडल है, तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45। कितने अनुमंडल हैं? कितने अनुमंडल है? 45। आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, तो 45 अनुमंडल हैं। ठीक है, अनुमंडल 45 हैं। झारखंड राज्य के समय इसकी संख्या कितनी थी? जब झारखंड राज्य गठन हुआ था तो इसकी संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य के गठन के समय इसकी संख्या 33 थी। ठीक है, इसकी संख्या 33 थी। अभी वर्तमान में इसकी संख्या 45 हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कितना है, झारखंड राज्य के समय पे कितना इसका अनुमंडल वगैरह थी। ठीक है, प्रखंड के बारे में बात करेंगे, जिसको ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक आप लोग को बता दें कि ब्लॉक जो है 263 ब्लॉक है। थोड़ा सा आगे हम लोग डाटा के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो डाटा के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जितना भी आपको प्रमंडल है उसका मुख्यालय है, उसका जिला है। प्रमंडल जो है मुख्यालय और जिला के बारे में हमने पढ़ा, और आप
आपको थोड़ा सा याद क्या रखना होगा कि अनुमंडल कौन कौन सा है, अनुमंडल किसके कौन कौन सा जिला में कितना अनुमंडल है और उसके प्रखंड की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये इसको कभी और डिस्कशन, एक पूरा क्लास इसका एक अलग से क्लास बनेगा, उसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा। एक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा आपको अनुमंडल याद करना पड़ेगा, अनुमंडल याद कर सकते हैं, प्रखंड का संख्या बगल में दिया हुआ है उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा अनुमंडल है, लेकिन मुख्यतः जो सवाल पूछा जाता है झारखंड में वो पूछा जाता है कि अगर प्रमंडल है तो उसमें कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, कितने आपको प्रखंड है। ठीक है, यही सब सवाल आपको पूछा जाता है, उसका मुख्यालय क्या है, यही सब मुख्यतः आपका सवाल होता है। अब चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अब फिर हम लोग वही मैप पे आए हैं, इस मैप पे हम लोग मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग समझेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अगर ये जिला है तो जिला में साक्षरता दर तो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, जहां से सवाल बनता है किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका आपको शिशु लिंगानुपात किसका ज्यादा है, किसका कम है। सब यही सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना जनसंख्या है, जनसंख्या आपका क्या है 3,29,88,134। ठीक है, इतनी जनसंख्या झारखंड में है। कभी भी जनसंख्या का जो आंकड़ा लिया जाता है वो हमारे पिछला जो होता है जनसंख्या का सेंसस होता है उसके आधार पर लिया जाता है। ठीक है, तो 2011 के आधार पे हम लोग का 2011 के आधार पे हम लोग का सभी आंकड़ा चलेगा। जब 21 वाला जो होना है वो जब प्रकाशित होगा तो अलग से उसका बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यही आंकड़े हैं और अभी जो एग्जाम आने वाले हैं जितने भी झारखंड में अभी यही आंकड़ा मुख्यतः चलने वाला है। ठीक है, और क्या है ये जो इसका जनसंख्या है, इस जनसंख्या के हिसाब से देश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है, ये 3,29,88,134 जो है आपको ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या देश का कितना होता है, तो ये देश का जो होता है 2.72% होता है, 2.72% होता है देश का। ये देश का 14वां स्थान है जनसंख्या में, इसका क्या है, देश में इसका 14वां स्थान है। 14वां स्थान क्या है जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में क्या है 14वां स्थान है झारखंड का। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें आपको जनसंख्या घनत्व किसका है। पहले जनसंख्या झारखंड का कितना घनत्व है, किस जिले का ज्यादा है, किस जिले का कम है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी भी अगर आप कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। लाइक अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बार आप लाइक कर देंगे, ठीक होगा। चलिए जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो जनसंख्या जो है सर्वाधिक और सबसे कम, सवाल यही पूछा जाएगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे झारखंड के बारे में तो हर जिला का अलग अलग आपको जनसंख्या आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सवाल वहां से जल्दी से नहीं पूछता है। सवाल आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछता है या फिर उसका एक डाटा की तरह पूछ देगा। ठीक है, ज्यादातर सवाल सबसे ज्यादा सबसे कम ही होता है। तो ये आपको जो झारखंड, ये जो आपके सामने पूरा झारखंड के अलग अलग जिले हैं, इसमें आपको बताते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या सबसे ज्यादा है कहाँ। ये रांची में सबसे, देखिए जनसंख्या की बात करेंगे तो रांची जहां पर सबसे घनी आबादी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है ये रांची। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है, उसी के बगल में आप लोहरदगा आएंगे, थोड़ा सा ये क्या है कि ये जंगल वाला इलाका है, थोड़ा जंगली इलाका है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपको पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है या सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे तो कहाँ का है, रांची का है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो कहाँ का है, लोहरदगा का है। और उसी तरह से हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है, झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व है 414 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 414 वाला आंकड़ा आपको याद रखना है, 414
प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। अब सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है। आप देखिए यहाँ पर है जो धनबाद आपके सामने, धनबाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। उसी तरह सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपके पास सामने सबसे नीचे सिमडेगा है। सिमडेगा सबसे कम घनत्व वाला जिला है। उसी तरह से बात करेंगे लिंगानुपात की, तो झारखंड में लिंगानुपात कितना है, झारखंड में जो लिंगानुपात कितना है, तो झारखंड में जो लिंगानुपात होगा 949 होगा। लिंगानुपात के मामले में हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, पश्चिमी सिंहभूम की का होगा। जो आपके देखिए सामने है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज्यादा आपका लिंगानुपात है, और सबसे कम जो लिंगानुपात होगा वो धनबाद का होगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, वो पश्चिमी सिंहभूम का है, और सबसे ज्यादा किसका है, तो धनबाद का है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, तो पश्चिमी सिंहभूम का है, और सबसे कम किसका है, तो धनबाद का है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हम लोग के सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान थे, झारखंड का सामान्य परिचय था, जहां से उठकर आपका सारा सवाल आता है। और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को अगर लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह से कोई मैप के माध्यम से हम लोग पूरा झारखंड को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक मैप स्टडी की तरह मैप को लेकर चलेंगे पूरा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।